Good morning, students. It's your first chapter of English grammar, the sentence. Sentence मतलब वाक्य है. हिंदी में हम सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य. आपने फोर्थ में भी किया है तो इट्स योर क्विक रिवीजन. ओके. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. तो हमें पता है वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है. हिंदी में हम बोलते हैं शब्दों का समूह जिसका कोई ना कोई मतलब हो, उसे हम वाक्य बोलते हैं. इसी टाइप से इंग्लिश में वाक्य सेंटेंस की डेफिनेशन होती है. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट मीनिंग हमें देता है. ओके. तो सेंटेंस क्या हुआ? वर्ड्स का ग्रुप जिससे हमें उसका मतलब क्लियर होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, विनीत इज़ अ गुड सिंगर. विनीत जो है वो एक बहुत अच्छा सिंगर है. तो इससे हमें पता चला कि विनीत जो है वो एक सिंगर है. मीनिंग क्लियर हो गया ना सेंटेंस का. दैट्स वाई दिस इज़ अ सेंटेंस. आई डोंट वॉन्ट टू विजिट द फेयर. मैं फेयर में, मेले में मैं नहीं जाना चाहता. इससे भी आपको क्लियर हो रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस. अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को समझने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. उसकी एक कंप्लीट सेंस बननी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. इट हैज़ अ वर्ब और एन एक्शन वर्ड. उसके अंदर एक वर्ब होनी चाहिए. वर्ब होता है क्रिया, जो भी काम, कोई भी काम जो हम करते हैं. ओके. उसको एक्शन वर्ड भी हम बोल देते हैं. इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. जो हमारा सेंटेंस होता है वो जब स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. इसका जो एंड है वो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन के साइन से होना चाहिए. एक्सक्लेमेशन साइन, दिस साइन. ओके. अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब. और सबसे मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि उसके अंदर एक वर्ब हो, ज़रूरी हो वर्ब उसमें. ओके. ये आपको क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या होता है. नाउ पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पे आपके पास ए पार्ट दिया हुआ है. रीराइट द वर्ड्स in proper order and make complete sentence. Put capital letters and full stop where required. आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब आपको जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपने रीअरेंज करना है, एक सीरीज में लगाना है और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, गार्डन रोज इज दिस ए. तो इसको आप क्या बनाओगे? दिस इज़ अ रोज़ गार्डन, कि ये जो गार्डन है वो रोज़ का गार्डन है. ओके. क्लियर हुआ. नाउ इसी टाइप से आपको आगे सेंटेंस दिए हुए हैं. हैंड राइटिंग वेरी, मीनाज इज़ गुड. ओके. जैसे मीनाज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड. सबसे पहले आपका जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए. तो मीना की हैंड राइटिंग गुड है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पे हम मीना के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स वाई मीना इज़ अ सब्जेक्ट हेयर. ओके. श्रुति एंड आर टिया सिस्टर. तो इसका क्या बनेगा? श्रुति एंड टिया आर सिस्टर्स. ये आपने फोर्थ क्लास में भी किया हुआ है, सो आपकी इजीली हो जानी चाहिए. लव स्टोरी बुक्स आई रीडिंग. तो आई इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ ना. आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, की मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. हेयर टोटोइज एंड द बीट द टोटोइज बीट द हेयर. जो टोटोइज है उसने हेयर को हरा दिया. Music has won Rita the competition. Rita has won the music competition. Mother very well my cooks. My mother cooks very well. मेरी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है. Goes for walk. राहुल मॉर्निंग एवरी. राहुल गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. राहुल जो है वो डेली सैर पर जाता है. स्कूल नेक्स्ट वीक द विल रीओपन. द स्कूल विल रीओपन नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते से स्कूल खुल जाएंगे. ओके. नाउ you have to do B part. B part is use these groups of words to make meaningful sentences. आपको group of words दिए हुए हैं, मतलब आपको जैसे हिंदी में होता है शब्द दिए होते हैं उनसे वाक्य बनाने होते हैं, उसी टाइप से आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. इनका सेंटेंसेस में यूज़ करना है. ओके. फर्स्ट इज इन द स्कूल. कुछ भी बना सकते हो आप. तो इन द स्कूल का क्या बनाओगे? वी आर स्टडिंग इन द स्कूल. हम स्कूल में पढ़ रहे हैं. सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ. हाउ आर यू. टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट. हम मार्केट जा रहे हैं.
वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. वट इज दिस? माई फ्रेंड, आई लव माई फ्रेंड. सेड टू मी, ही सेड टू मी टू डू दिस. रीचेज ऑन टाइम, ही रीचेज ऑन टाइम एवरीवेयर. प्लेज विद, ही प्लेज विद फ्रेंड्स. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इन वर्ड्स को हमें किसी भी सेंटेंस में यूज़ करना है. आप ये वाले सेंटेंस भी रिराइट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस बना सकते हो. एंड बी पार्ट आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके, नाउ पार्ट सी. सी इज rewrite the following passage using capital letter and full stop where necessary. जहाँ पर ज़रूरत है आपको कैपिटल लेटर्स लगाने हैं और साथ में ही फुल स्टॉप लगाने हैं. सो फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मोरल और मैसेज फॉर अस. फर्स्टली तो हमें ये क्लियर हुआ कि जो भी सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फेबल से. तो फेबल का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल कर देंगे. ठीक है, आपको बुक में ही अंडरलाइन करके उसके ऊपर ही राइट कर देना है इसको. फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. अब आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो रहा है. क्या कह रहे हैं कि फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस. जो फेबल्स होती हैं वो शॉर्ट स्टोरीज होती है, कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें कोई ना कोई मैसेज या कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है. समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपने मन में और दिमाग में रखने के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो होती हैं फेबल्स. यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो जहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है वहाँ हम क्या लगाते हैं? या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर क्या आएगा? फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है. उसके बाद मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल करेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. उसके बाद आपको क्लियर हो रहा है कि मोस्ट, जब फुल स्टॉप के बाद वाला जो फर्स्ट लेटर है वहाँ से अलग सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. दैट्स वाई जो मोस्ट है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल करेक्टर्स. बहुत सारे फेबल्स में एनिमल करेक्टर्स होते हैं. हु थिंक, जो सोचते हैं, एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग, और एक्ट करते हैं जैसे कि एक ह्यूमन बींग एक्ट कर सकता है. ओके, तो यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा. नाउ फुल स्टॉप के बाद जब अगेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर से फर्स्ट लेटर कैपिटल, इट का आई कैपिटल हो जाएगा. इट इज़ बिलीव दैट मैनी ऑफ द फेबल्स वर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप. ओके, अब यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया कि इट इज़ बिलीव दैट, ये माना जाता था कि मैनी ऑफ फेबल्स वर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप. जो बहुत सारी मॉरल स्टोरीज होती हैं वो सबसे पहले एसोप ने सुनाई थी हमें. एसोप लिव्ड 100 ऑफ ईयर्स एगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. जो एसोप थे, अभी यहाँ फुल स्टॉप लग गया, हमारा यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया था. अब एसोप के बारे में बात हो रही है कि वो 100 साल पहले एक कंट्री में रहता था, ग्रीस में. यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा. नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद फिर दोबारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हिज का जो एच होगा वो कैपिटल हो जाएगा. His stories became so popular that people passed them on from generation. उसकी जो स्टोरी थी वो बहुत पॉपुलर थी. ओके, तो हिज का जो एच होगा वो कैपिटल हो जाएगा. हिज स्टोरीज बिकेम सो पॉपुलर दैट पीपल पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन. उनकी जो स्टोरीज है वो बहुत पॉपुलर हो गई है कि लोग उसको काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं. अब यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप. नाउ नेक्स्ट, मैनी का एम कैपिटल. मैनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स दैट वी यूज़ टूडे आर बेस्ड ऑन दीज फेबल्स. बहुत सारी कहावतें हैं आज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जिनको हम बोलते हैं, वो इन्हीं फेबल्स के ऊपर बेस्ड करती हैं.